आज अपने मैट्रिक्स के बारे में एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अपन मैट्रिक्स पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में कंप्लीट कर चुके हैं। देखो ये एक्सरसाइज तभी समझ में आएगी जब अपन उसका थ्योरेटिकल पार्ट समझेंगे, यानी उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अपन बारीकी से समझेंगे, तभी ये अपने को समझ में आएगा। तो अपन उसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स क्या होती है और उसके जो अवयव होते हैं वो किस प्रकार से उसमें सीक्वेंस टाइप में लिखे जाते हैं, इसके प्रकार हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपन पढ़ चुके हैं। तो आज अपन एग्जाम्पल भी इसी पर आधारित हैं। तो यदि आप एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन कर लोगे तो एग्जाम्पल उसी में समावित हैं। तो देखिए आज अपन क्वेश्चन करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है 3.1 का कि यदि आयु ए बराबर ए आई जे मैट्रिक्स 2 गुणा 4, इसका मतलब पंक्ति और ये स्तंभ जो अपन चर्चा कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। देखिए आयु आयु क्या होता है, आयु होता है एक मैट्रिक्स का नाम आयु जो आयताकार बॉक्स में लिखी जाती है। इस प्रकार आयताकार बॉक्स में आई पंक्ति का संकेत है, जे स्तंभ को, और ये m गुणा n क्रम, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इसमें क्या पूछा है कि यदि आयु a बराबर मैट्रिक्स ए आई जे 2 गुणा 4 हो तो a में अवयव की संख्या लिखिए, टोटल एलिमेंट कितने हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना होता है कि m गुणा n है, तो यहाँ अपना आयु क्या है, आयु a बराबर है अपना ए आई जे 2 गुणा 4। आयु क्या है, a बराबर है ए आई जे 2 गुणा 4। तो यहाँ पर जो ये नंबर है ये आयु की संख्या है। क्या है नंबर, नंबर है 2 गुणा 4। तो 2 गुणा 4 कितने होते हैं, 8। तो कितने एलिमेंट होंगे, 8 होंगे। वेरी गुड। अब देखिए 4 गुणा 4 का इकाई आयु क्या होता है। तो इकाई आयु की अपन डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर 4 गुणा 4 का इकाई आयु पूछा है अपने को। तो देखिए 4 गुणा 4 का इकाई आयु क्या होता है। तो पहली बात तो ये है कि इकाई आयु क्या, इकाई आयु, तो अपना जो इकाई आयु होता है उसको पहले आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट बात किससे, आई से। तो 4/4 है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई 4 से। अब देखिए इस मैट्रिक्स को पेन किस प्रकार से दिखाते हैं। तो जब जिस प्रकार से अपने को 4/4 बनाना है या 3/3 इकाई मैट्रिक्स वर्गाकार मैट्रिक्स का भाग है, तो अपने को इकाई मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, ऐसा आयु जिनका विकर्ण के प्रत्येक अवयव एक हो, आइडेंटिटी हो, और शेष अवयव क्या हो, शून्य हो, इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर अपने पास ये कोई विकर्ण बनेगा इस प्रकार से अपन कोई डायगोनल बनाते हैं। विकर्ण में यहाँ पर भी एक आएगा, यहाँ पर भी एक आएगा, यहाँ पर भी एक, और यहाँ पर भी एक। तो ऐसा आयु जिसके विकर्ण के प्रत्येक एलिमेंट 1 हो, एक हो, इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। शेष अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। तो शेष अवयव है शून्य होंगे, और प्रत्येक पंक्ति में भी कितने अवयव होंगे, 4, और स्तंभ में भी 4। लेकिन ये ध्यान रखना आपको, तो ये भी शून्य, ये भी शून्य, यहाँ पर ये 0 होगा, शून्य होगा, शून्य होगा, ये भी 0 0, इस प्रकार से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा आयु जिसमें विकर्ण के प्रत्येक अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो ये क्या बन गया, ये बन गया I4 मैट्रिक्स। ओके, आइए आगे। जब दो आयु समान है, ध्यान दीजिए कि जब दो आयु समान है तो एक का मान याद कीजिए। तो देखिए छात्रों कि जब कोई भी पॉइंट समान होते हैं, चाहे आयु हो चाहे अन्य पार्ट हो। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि जो अपने हाथ हैं ये दोनों बिल्कुल समान हैं।
जब ये समान है तो इनके पंजे भी क्या होंगे, समान। और फिर यदि दोनों पंजे समान हैं तो फिर अपन बात करेंगे ये फिंगरों की। जैसे ये है छोटी फिंगर जिसको अपन बोलते हैं कनिष्ठिका। कनिष्ठिका कनिष्ठिका के समान होगी। और नंबर 2 अनामिका, अनामिका अनामिका के समान होगी। मध्यमा मध्यमा के समान होगी। तर्जनी तर्जनी के समान होगी। अंगुष्ठ अंगुष्ठ के समान। इसका मतलब जब दोनों हाथों के पंजे समान हैं तो इनके एलिमेंट भी क्या होंगे, समान होंगे। ये ध्यान रखना। तो वही बात मैट्रिक्स में लागू होगी। तो यहाँ पर पहली मैट्रिक्स का पहला अवयव इसके समान होगा। दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा अवयव इसके समान होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, वो लिखना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए क्या कि जब दो आयु समान हो तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे, संगत अवयव भी समान होंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। दोबारा देख लो, क्योंकि जब दो आयु क्या हो, समान हो तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। इसलिए अपन कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ए का मान कुछ रखने को, किसका, ए का। तो देखो ए किसके बराबर है, इस वैल्यू के बराबर है। तो पहली मैट्रिक्स का पहला अवयव दूसरी मैट्रिक्स के दूसरे अवयव के बराबर होगा। तो देखिए k + 4 बराबर a होगा। इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। फिर ये अवयव, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के समान होगा। तो k - 6 बराबर -4 होंगे। वेरी गुड। अब यहाँ पर अपन इस समीकरण के माध्यम से क्या निकालेंगे, k का मान। तो देखिए k बराबर क्या करेंगे, पक्षांतरण, ट्रांसपोजिशन। क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन, पक्षांतरण। तो k निकालने के लिए माइनस के 6 आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के माइनस के 4 रहेंगे। 6 - 4 कितने होते हैं, 2। तो स्टूडेंट k का मान क्या मिला, 2। आइए आगे, k का मान समीकरण किस में रख देंगे, 1 में। तो k का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, k का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, 2 + 4 बराबर a। इसलिए 2 और 4 कितने हो गए, 6। तो a का मान क्या मिला, 6। तो a का मान क्या आया, 6। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 6 अवयवों वाले आयन के संभावित क्रम क्या होंगे। अपने पास टोटल एलिमेंट है 6, तो इसके क्रम क्या हो सकते हैं, संभावित क्रम क्या हो सकते हैं। तो देखिए 6 अवयवों वाले आयु के संभावित क्रम की बात करते हैं अपन। तो यहाँ कर लेते हैं। तो वो क्रम होते हैं, तो 6 अपने पास है 6, तो अपन 6 के पहले तो कर लेंगे फैक्टर। क्या करेंगे, फैक्टर। देखिए 2 का भाग देंगे तो 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। तो अपने पास नंबर क्या आएंगे, 1 2 3। ये फैक्टर करने पर क्रम मिले। तो इसका मतलब अपने पास 1 2 3। अब इसमें अपन 6 बनाना है, तो 6 कैसे कैसे बन सकता है। तो देखिए 1 × 6, ये भी 6 है, और 6 × 1, 2 × 3, 2 × 3 और 3 × 2। तो यानी अपने पास संभावित क्रम है वो टोटल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे इस प्रकार से। तो अपने पास ये आ गए संभावित क्रम, 1 × 6, 6 × 1, 2 × 3, 3 × 2। देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कि 2 × 2 क्रम का आयु a बराबर मैट्रिक्स ऑफ aij
ज्ञात कीजिए जिसके अवयव क्या है aij, इस प्रकार से है। और इक्वेशन नंबर 6 है, उसका aij मॉड्यूलस के रूप में अपने को मिलेगा, जिसको अपन ज्ञात करेंगे। तो देखिए फटाफट पहले क्रम क्या है, 2 गुणा 2 क्रम। तो अपन यहाँ जानते हैं कि यहाँ पहला दो किसको रिप्रेजेंट करता है, पहला दो करता है आई को, इसका मतलब आई की वैल्यू 1 और 2 नंबर लेंगे। दूसरा 2 है, ये रिप्रेजेंट करता है जे को, तो जे का मान भी 1 और 2 तक होगा। अब देखिए छात्रों, पहले अपन आई का मान भी 1 लेंगे और जे का मान भी 1 लेंगे। तो आई बराबर 1 लेंगे और जे बराबर भी 1 लेंगे। तो आई बराबर 1, जे बराबर 1, इसका मतलब a11। तो देखिए छात्रों, ये 1 और ये 1, तो क्या होगा, 2 गुणा आई का मान 1 माइनस 1 अपॉन 3 गुणा 1 प्लस 1। 2 गुणा 1 2 होता है माइनस 1, 3 गुणा 1 3 प्लस 1। तो 2 माइनस 1 1 होता है, 3 प्लस 1 4 होता है। तो अपना पहली पंक्ति का पहला अवयव ज्ञात हो चुका है। अगला नंबर देखिए, आई बराबर 1 ही रखेंगे, पहले आई बराबर 1 पर 1, फिर 1 पर 2। तो आई बराबर 1, जे बराबर क्या आएगा 2, तो ये हो जाएगा a12। तो ध्यान दीजिए, आई की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी ना, और जे की वैल्यू 2। तो 3 गुणा 1 प्लस जे के स्थान पर 2, 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2 आएगा, 2 माइनस 2 और 3 प्लस 2 कितने हो गए, 3 प्लस 2 5, तो 0/5। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। अब देखिए जे के स्थान पर क्या लेंगे, अब आई 1 पर काम हो चुका है ना, अब आई बराबर लेंगे 2, तो जे बराबर क्या आएगा 1 2 1, ठीक है। तो क्या मिलेगा 8 2 1। तो देखिए अब अपन आई के स्थान पर क्या रखेंगे 2, तो 2 गुणा 2 माइनस 1 अपॉन आई का मान 2 आएगा, तो 3 गुणा 2 प्लस 1। 2 गुणा 2 कितना होता है 4, 4 माइनस 1 अपॉन 3 दूनी 6, 6 प्लस 1 7, 4 माइनस 1 कितना होते हैं 3, 3/7। देखिए अगला मान आई बराबर 2 रहेगा और जे बराबर क्या रहेगा 2, तो क्या मिलेगा 8 2 2। देखिए छात्रों, 2 गुणा 2 माइनस 2 अपॉन 3 गुणा 2 प्लस 2। 2 गुणा 2 कितने होते हैं 4, 4 माइनस 2 3 दूनी 6, 6 प्लस 2। 4 में से 2 माइनस करने पर 2 बचते हैं बटा 8। 2 एकम 2, 2 2 जा 4 और 3 जा 6, 4 जा 8, तो 1/4। अब देखिए अपने पास टोटल वैल्यू आ चुकी है, तो अब अपने पास एक अवयव बनेगा जिसको बोलते हैं अभीष्ट अवयव। क्या बनेगा अभीष्ट अवयव। इसलिए अपना जो अभीष्ट अवयव ए बनेगा, वो क्या बनेगा, वो इस प्रकार से बनेगा छात्रों। देखिए a11 a12 a21 a22, तो मान को रिप्रेजेंट कर दो। अब इसमें पहला व्यू क्या है 1 1 1/4, और a12 देखिए a12 0, a21 क्या है 3/7, a22 1/4। तो ये अपना इस प्रकार का क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि एक अपना 2 गुणा 3 का आयु है, EIJ का मान मॉडुलस के रूप में मिलता है, तो अपन उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पर भी पंक्ति क्या है 2, तो आई की वैल्यू क्या रहेगी 1 या 2 रहने वाली है, और जे की वैल्यू 1 2 3 रहने वाली है। जे की वैल्यू 1 2 3 रहेगी। अब अपने को इस प्रकार से मान निकालना है, तो सबसे पहले अपने 1 पर निकालेंगे, 1 पर 3 वैल्यू निकालेंगे। तो जब आई बराबर 1 होगा तो जे बराबर भी क्या लेंगे 1 लेंगे, और यहाँ 1 1 क्या हो जाएगा 1 1। तो देखिए 1/2 आई की जगह 1 रखेंगे,
तो 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3, 1/2, 2 में से 3 गया माइनस का 1। ये क्या है? मॉडुलस, मापांक। तो मापांक में जो भी वैल्यू होती है वो बाहर लेने पर क्या होती है? पॉजिटिव। तो 1/2 गुणा 1 यानी 1/2। तो अपना पहला मान क्या निकला? 1/2। आगे देखिए, अपन आई पर तो 1 रखेंगे, क्या 1, लेकिन जे की वैल्यू है वो क्या होगी? 2। तो क्या मिलेगा? A12। तो देखिए छात्रों, 1/2 आई के स्थान पर क्या रहने वाला है? 1, जे के स्थान पर 2, तो 3 2 जा 6, 1/2 एंड 2 - 6 -4। मॉडुलस में जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो 4 रहेंगे, 4 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 2। अब आई पर 1 रहेगा, लेकिन जे पर क्या रहने वाला है? 3। तो क्या मिलेगा? A13 1/2, 2 माइनस 3, 3 3 जा, जे की वैल्यू 3 है ना, तो 9, 1/2, 2 - 9 -7। माइनस की वैल्यू है, ये मॉडुलस के अंदर है, इसको मॉडुलस से बाहर लेंगे तो क्या होगी? प्लस। तो 7/2 आएगा। अगली बात करते हैं अपन, 1 पर काम हो गया, अब आई पर क्या रहने वाला है? 2। तो जब आई बराबर 2 तो जे बराबर 1। तो क्या मिलेगा? 8/1। तो देखिए 1/2, आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू है 2, तो 2 2 जा 4 माइनस जे की वैल्यू क्या है? 1, 3 1 जा 3, 1/2 मॉडुलस 4 - 3 1, 4 - 3 1, एक पॉजिटिव है क्या? तो 1/2। अगली वैल्यू याद करते हैं, आई पर तो क्या रहने वाला है? 2 ही रहने वाला है, जे पर भी क्या रहेगा? 2। तो क्या मिलेगा? 8/2, 1/2, 2 रहेगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 4 - 6 से -2, मॉडुलस में 2 है, बाहर आएगा तो 2 आएगा, तो 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या रहेगा? 1। अगली वैल्यू क्या रहेगी? आई बराबर 2, जे बराबर 3। तो 2 3 का मतलब A2 3, A2 3, 1/2 2, तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो 2 पर 3 ले लेने, तो 4 माइनस क्या आ जाएगा? 9, 1/2, 4 - 9 -5। नेगेटिव वैल्यू है क्या? तो बाहर लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, तो 5/2। तो अपना यहाँ अभिष्ट आयु क्या बनेगा? इसलिए अभिष्ट आयु, अपना जो अभिष्ट आयु बनेगा ए, वो देखो क्या बनने वाला है। तो वो अपने सबसे पहले अपना 1 क्या आया था? 1/2। फिर अपना आया था 1 2, क्या आया था? 1 2 और 1 3, 1 2 फिर 2 1, अगला था 2 1। तो पहली वैल्यू आई अपनी 1/2 पहली पंक्ति, और ये A12 क्या आया? A12 देखिए 2, A12 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। फिर दूसरी पंक्ति में आएगा पंक्ति, पहली पंक्ति आयु 1 1 हो गया, I12 हो गया, I13 पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, क्या? 7/2। फिर A2N दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव और दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। ये अपना अभिष्ट आयु है। क्या है? अभिष्ट आयु है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर अपना एक आयु ये है और नंबर 2 ये है, दोनों आयु क्या है? समान है। तो अब आपको पता ही है, ये बात अपन पहले वीडियो में कर चुके हैं कि जब दो आयु समान होंगे, जब दो आयु समान होंगे या हो तो
उनके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये लाइन इस सवाल में भी कार्य काम आएगी, इसमें भी आएगी और इसमें भी। तीनों सवाल एक टाइप के हैं, फिर भी मैं तीनों सवालों को करवा रहा हूँ। देखिए फटाफट। तो ये अपन बात कर चुके हैं। इसलिए क्या होगा, जब दो अवयव समान हैं तो इसलिए उनके संगत अवयव, ये बात, ये पॉइंट है मैं। तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू क्या है, इसके संगत अवयव क्या होगा, ये होगा। तो a प्लस बी के संगत अवयव क्या होगा, 6। और फिर इसको अपन समीकरण नंबर 1 देते हैं क्या, तो ये 1 नंबर समीकरण हो गई। दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट इसके बराबर, तो ए बी का मान किसके बराबर होगा, 8 के। समीकरण नंबर 2, यहां से अपन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए ए निकालेंगे तो जो मल्टीप्लाई में नंबर होते हैं वो कहां से ले जाएंगे, डिवाइड में। तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 से ए का मान समीकरण नंबर 3 से ए का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए ए की वैल्यू क्या है, 8/b। तो ए के स्थान पर आएगा 8/b प्लस b बराबर 6। तो देखिए स्टूडेंट, b यहां से क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो b एलसीएम आ जाएगा। और फिर आपको बताइए इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई आसान रहेगा। 8 एकम 8, b को 20 से गुणा करने पर b² बराबर 6/1। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पुनः क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको अपन वज्र गुणा बोलते हैं। तो ये इससे गुणा होगा, तो 8 प्लस b का स्क्वायर, और ये b है वो इससे गुणा होगा, और ये क्या है, 6 है। तो ये क्या हो जाएगा, 6b। अब अपन क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतरण। क्या करेंगे दोस्तों, पक्षांतरण। तो देखिए ये हो जाएगा b² माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 6b प्लस का 8 बराबर 0। ये अपने पास क्या बन गया, गुणनखंड बन गया यहाँ पर। अब अपन इसका फैक्टर करेंगे। तो देखिए छात्रों, ये बन गया अपने पास गुणनखंड कि b² माइनस 6b प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर अपन गुणनखंड सीखेंगे। गुणनखंड क्या है कि दो ऐसे नंबर लीजिए 2 डिजिट जिनका मल्टीप्लाई तो हो प्लस के 8 और जिनका जोड़ या घटाव हो माइनस के 6। तो वो कौन से नंबर है, -4। तो वो नंबर रहेंगे 2 और 4। तो माइनस के 2 और माइनस के 4 की बात कर लें तो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, -2 -4 प्लस के 8, और -2 और -4 को जोड़ेंगे तो माइनस के 6 से। तो अपने पास वो कौन से डिजिट हैं, -2 और -4। तो ये गुणनखंड है, ये कंपलसरी बात है, ये आना बहुत जरूरी है। तो अब अपने पास 6 के स्थान पर क्या आएगा, 6 के स्थान पर -2 -4। 6 को 2 पार्टों में अपन डिवाइड कर चुके हैं। तो देखिए b² -2b -4b प्लस 8 बराबर 0। तो अब यहां से अपन क्या लेंगे, दो का युग्म बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो इस जोड़े से क्या कॉमन आया, b। तो क्या रहेगा, b -2। यहां से कॉमन क्या आएगा, 4। तो क्या बचा, b। चिन्ह माइनस का है तो अगला चिन्ह चेंज, माइनस। इसका डिवाइड करो इसमें 2 बार बराबर 0। देखिए ये वैल्यू समान रहनी चाहिए, तो इक्वल आ रहा है एक जैसा। तो b -2 आएगा एक तो, और एक आएगा b -4 बराबर 0। जब b -2 बराबर 0 है, b -2 बराबर 0 है तो b बराबर क्या होगा, 2 होगा। और जब b -4 बराबर 0 तब b बराबर क्या होगा, 4। तो अपने पास b की दो वैल्यू आ चुकी हैं, कौन कौन सी, 2 और 4।
अब देखिए ए का मान भी निकालना है, तो ए का मान भी निकालेंगे। तो अपन अब यहां करेंगे कि जब b बराबर 2 हो, कितना 2 हो, तब ए, तो देखिए यहां पर समीकरण नंबर 3 पर आ जाइए। b का मान क्या है 2, तो एक की वैल्यू क्या आएगी 8/2 यानी 4। तो b2 पर a का मान क्या मिलेगा 4। इसी प्रकार से जब b बराबर क्या हो, b बराबर 4 हो, तब a की वैल्यू क्या होगी 8/4 यानी 2। तो ये सॉल्यूशन मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। तो मैं पहले बता चुका हूं कि जब दो आयु समान है तो ये तो लाइन लिखनी होगी, तो ये लाइन हर सवाल में आएगी। अगली बात, संगत अवयव संगत के समान होगा, तो 2x बराबर क्या होगा 4, इसलिए x की वैल्यू तो आ जाएगी अपने पास 2, x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर 3x क्या है 3x से प्लस y, ये अवयव किसके समान 5 के। x की वैल्यू यहाँ रख दें क्या, तो 3 x की वैल्यू यहाँ से अपन यहाँ रख देंगे बराबर 5, 3 दूनी 6 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 प्लस का 6 आगे जाएगा तो माइनस का 6, 5 माइनस 6 माइनस 1, तो y की वैल्यू क्या आई -1। अब अपन ने x की वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं, y की कर चुके हैं, अब z की करेंगे। ये अवयव किसके बराबर है इसके, तो माइनस का x से प्लस का z किसके बराबर है -4 के। अब देखिए छात्रों x की वैल्यू क्या प्राप्त कर चुके हैं 2, तो x की वैल्यू 2 है प्लस से z -4, तो z बराबर क्या होगा माइनस का 2 आगे जाएगा तो प्लस का 2, 2 माइनस 4 कितने होते हैं, तो ये वैल्यू किसकी आ गई z की। अब वैल्यू किसकी निकालनी है p की, ये भी इसके बराबर। तो देखिए 3y क्या है 3y -2p, 3y -2p किसके बराबर है -3 के। तो y की वैल्यू क्या है -1, तो रख दें यहाँ, तो 3 -1 -2p बराबर -3, तो माइनस का 3 माइनस का 2p बराबर -3, -2p माइनस का 3 है, और ये भी आगे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, तो p की वैल्यू क्या होगी 0। इसलिए अपन यहाँ लिख सकते हैं कि एक x की वैल्यू किसकी x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू और p की वैल्यू अपने पास ज्ञात हो चुकी हैं। x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू -1, z की और p की 0। ये अपना आंसर पुट हो चुके हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, वही बात है कि जब दो अवयव समान हो, क्योंकि अपन लिख सकते हैं यहाँ कि जब दो आयु समान हो तो उनके संगत अवयव क्या होंगे समान होंगे। देखिए छात्रों यही बात यहाँ की थी, यही बात यहाँ लागू हुई थी और ये यहाँ लागू हो रही है। क्या है कि जब दो आयु समान हो तो उनके संगत अवयव क्या होंगे समान होंगे। तो अब अपन देखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर a-2 है और यहाँ पर क्या है b है और यहाँ पर c है, तो यहाँ पर ये है। तो अपन सबसे पहले ये देख लें कि ये और ये c निकालें यहाँ से, तो c किसके संगत है 3 के। तो यहाँ पर c डायरेक्टली आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि पहले a निकालें, पहले जो वैल्यू आसानी से आ रही है उसको निकालेंगे। ठीक है, c आ गया। अब देखिए अपने पास कि ये और ये बराबर कर लेते हैं।
ठीक है। तो 6b किसके बराबर होगा? 18c के। तो 6b इक्वल 18c। तो 6b c की वैल्यू क्या है? 3। तो b क्या आ जाएगा? 18 इंटू 3 अपॉन 6। 6 3 जा 18, 3 3 जा 9। तो b की वैल्यू क्या मिल चुकी है अपने को? 9। अब ये अपन b भी निकाल चुके हैं, c भी निकाल चुके हैं। अब क्या निकालेंगे? a। तो a माइनस 2 किसके बराबर होगा? b के। तो a माइनस 2 बराबर b। b की वैल्यू क्या है? और माइनस का 2 आगे जाएगा तो प्लस का। b की वैल्यू क्या है? 9। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 9, क्यों b तो यहीं रहेगा। तो ये a बराबर क्या मिल जाएगा? 11। इसलिए अतः अपना a क्या मिला? a b c के मान निकालने हैं। तो a बराबर 11, b बराबर 9, c बराबर 3 प्राप्त होंगे। तो ओके छात्रों, यदि अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, थैंक्स।